अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैराकोर एंड इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस। आपका लिक्विड वाला पोर्शन बीएस एंड बीएससी क्लासेस। पहले हम सीखेंगे कि पैराकोर क्या है। पैराकोर के अलावा हम देखेंगे कि पैराकोर की एप्लीकेशंस क्या हैं, इसका यूज़ कहाँ कहाँ हुआ है। मतलब आप किसी भी कंपाउंड की स्ट्रक्चर को पैराकोर को यूज़ करते हुए कैसे डिस्कस कर सकते हैं। आप वैलेंसी ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड या नेचर ऑफ वैलेंसी कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप पता लगा सकते हैं कि दिए गए कंपाउंड में कितने बॉन्ड हैं और वो किस किस्म के हैं। आया के सिंगल बॉन्ड है, आया के डबल बॉन्ड है, या आया के कोवलेंट बॉन्ड है, या आया के कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। आप ये भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा आप पता लगा सकते हैं यूजिंग अ वोगल्स डाटा कि जो कैक्यूल की स्ट्रक्चर्स थी वो दुरुस्त थी या नहीं थी फॉर बेंजीन। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बट व्हाट इज पैराकोर? पैराकोर को हम पी से जाहिर करते हैं। पहली बात तो आप ये देख लें कि आप इसको पी से जाहिर करते हैं। अब पैराकोर, टू साइंटिस्ट हैव एक्सप्लेन पैराकोर। दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पैराकोर को एक्सप्लेन किया और एक दूसरे को रिलेशन के यूज करके उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहला साइंटिस्ट था मैकलेड, 1923। 1923 साइंटिस्ट था मैकलेड। मैकलेड ने क्या किया? मैकलेड ने रिलेशन दिया बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। किस किस चीज का रिलेशन दिया? सरफेस टेंशन का और डेंसिटी का। अब जिस लिक्विड की पैराकोर वैल्यू आप फाइंड करने जा रहे हैं, या जिस लिक्विड को पैराकोर को यूज करते हुए आप डिस्कस करने जा रहे हैं, उसने कहा कि आप उसकी सरफेस टेंशन का और उसकी डेंसिटी का आपस में रिलेशन निकाल लें और उनको डिवाइड कर लें। तो उसने कहा जो जवाब आएगा वो कोई कांस्टेंट आएगा। मतलब कोई भी कांस्टेंट आ सकता है जो उस लिक्विड का, और याद रखना वो जो वैल्यू आएगी कांस्टेंट की वो हर लिक्विड की डिफरेंट होगी। मतलब इसने क्या किया? मैकलेड गिव अ रिलेशन किस किस चीज के दरमियान? बिटवीन सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। इसने इन दो चीजों का आपस में रिलेशन दिया। और वो रिलेशन क्या था? वो रिलेशन था आपके पास, ऊपर आप रखेंगे सरफेस टेंशन, नीचे आप लेंगे डेंसिटी और उसकी वैल्यू होगी कोई भी कांस्टेंट फैक्टर। मैकलेड गिव अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड बोथ इन अ वेपर फॉर्म एंड इन अ लिक्विड फॉर्म। दोनों का रिलेशन बताया। यहां पर जो आपके पास गैमा है वो आपके पास क्या है? सरफेस टेंशन है। आपके पास जो कैपिटल डी है वो क्या है? डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। और जो स्मॉल डी है वो आपके पास है डेंसिटी ऑफ अ वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड। इसी जिसकी विस्कोस सरफेस टेंशन है उसी की डेंसिटी लिक्विड फॉर्म में और उसी की डेंसिटी किस फॉर्म में? वेपर्स की फॉर्म में। आप अगर देखें तो इस रिलेशन में कैपिटल डी में से स्मॉल डी को माइनस किया गया है, बिकॉज द रीजन इज दैट द डेंसिटी ऑफ अ वेपर्स इज वेरी स्मॉल। जो वेपर्स की डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, दैट्स वाई हम उसको यहां पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहली बात जो हमने सीखी पैराकोर में कि मैकलेड ने रिलेशन दिया था किस किस चीज का? सरफेस टेंशन का किसके साथ? डेंसिटी के साथ। और उसका जवाब क्या था? कोई भी कांस्टेंट जिसको हम सी कह रहे हैं। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। ये है आपके पास इक्वेशन 1। अब आ गया 1924। अब हमारे पास 1924 में जो दूसरा साइंटिस्ट था वो था हमारे पास सगदन। ये आ गया आपके पास सगदन और ये आपके पास क्या था? मैकलेड। सगदन ने ये कहा कि जो रिलेशन
मैकलेड ने दिया है सरफेस टेंशन का डेंसिटी के साथ, अगर उसको उसी लिक्विड के इस रिलेशन को इसी लिक्विड के मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें, तो उसने कहा जो जवाब आएगा ना वो पैराकोर आएगा। मतलब क्या रिलेशन दिया उसने कहा कि आप इक्वेशन 1 को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दें। कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, m गैमा 1/4 और d माइनस डी इज इक्वल टू mc। जब m को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नई चीज आपके पास आएगी, वो जो कि क्या होगी, पैराकोर। तो ये रिलेशन था किसका, मैकलेड का, और ये किसका था, सेग्डन का। सेग्डन ने क्या किया, सेग्डन explain that if we multiplied the given equation of Macleod with molecular mass of that liquid, अगर आप उसी लिक्विड के मॉलिक्यूलर मास से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, then the new constant factor is a paracore, then the coming quantity is paracore। जो उसका नया आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, पैराकोर बनेगा। ये रिलेशन किसने दिया हमें, सेग्डन ने, पहला मैकलेड ने दिया। अब अगर हम देखें, क्योंकि हम देख चुके हैं जो d है वो वेरी स्मॉल है, स्मॉल डी डेंसिटी ऑफ अ वेपर्स इज वेरी स्मॉल, जिसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको m गैमा 1/4 और d इज इक्वल टू p। तो ये आपके पास पैराकोर वैल्यू, मतलब आपके पास क्या बना, ये बना आपके पास m गैमा 1/4, बिकॉज डेंसिटी ऑफ वेपर्स इज वेरी स्मॉल, तो उसको निगलेक्ट करते हैं, तो ये आपके पास आ गया p, जो कि क्या है, पैराकोर है। अब अगर हम स्टूडेंट्स ये फर्ज करें कि या हम कंसीडर कर लें कि जो हमारे पास डेंसिटी है वेपर्स की वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम है, तो हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। और अगर हम ये भी कंसीडर कर लें कि जो हमारे पास गैमा की वैल्यू है वो यूनिटी के बराबर है, वो 1 के बराबर है, तो इस इक्वेशन में आप पुट करें वैल्यू, तो अब आपके पास क्या बनेगा, m/d इज इक्वल टू p। अब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ओवर डेंसिटी है, याद रखिएगा, जो आपके पास क्या है, मॉलिक्यूलर मास ओवर डेंसिटी, उसको आप कहते हैं मोलर वॉल्यूम। और ये मोलर वॉल्यूम हमें कब मिला, ये मोलर वॉल्यूम हमें तब मिला जब हमारे पास सरफेस टेंशन क्या थी, यूनिटी। जो हमारे पास गैमा की वैल्यू थी फॉर दैट लिक्विड, वो क्या थी हमारे पास, यूनिटी, वो हमारे पास 1 के बराबर थी। तो अब हम कहेंगे कि ये वाला जो रिलेशन है, ये तो हमारे पास बन गया मोलर वॉल्यूम, और ये बराबर किसके आ गया, पैराकोर, P के बराबर आ गया। अब हमें समझ लगी कि पैराकोर क्या है। पैराकोर बेसिकली क्या है, मोलर वॉल्यूम, मतलब जो हमारे पास Vm आया, Vm वो हमारे पास क्या आया, मोलर वॉल्यूम। और ये मोलर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर या एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज यूनिटी। जब लिक्विड की सरफेस टेंशन जो है वो 1 के बराबर है, तो हमने क्या सीखा कि पैराकोर क्या है, बेसिकली पैराकोर इज मोलर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड व्हेन सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड इज इक्वल टू यूनिटी। जब उस लिक्विड की सरफेस टेंशन किसके बराबर है, यूनिटी के बराबर। तो जो हमारे पास m/d है वो मोलर वॉल्यूम है, तो वो किसके बराबर आएगा, पैराकोर के बराबर आएगा। अब हम फर्ज करें कि लेट्स सपोज टू बी वी हैव अ 2 लिक्विड्स। अगर हम फर्ज कर लें, मैं यहां पर ये बना देता हूं कि फर्ज करें आपके पास 2 लिक्विड्स हैं, ये 2 बीकर्स हैं, फर्ज कर लें, जर्नल बात कर रहे हैं। सपोज टू बी वी हैव अ 2 लिक्विड्स, ये लिक्विड 1 है और ये लिक्विड 2 है। तो इसका मतलब है जो लिक्विड 1 है उसकी डेंसिटी d1 है, ये भी ठीक हो गया। लिक्विड 1 के लिए डेंसिटी हम क्या कंसीडर करेंगे, d1 कंसीडर करेंगे। उसका मॉलिक्यूलर मास क्या कंसीडर करेंगे, जाहिर सी बात है m1 कंसीडर करेंगे। तो उसकी पैराकोर वैल्यू क्या होगी, p1 होगी। तो फॉर लिक्विड 1 के लिए हम क्या वैल्यू लिखेंगे, अगर हम इसी को लिखना चाहें, फर्ज करें ऊपर वाले को आप लिख लें, कोई मसला नहीं है। इस रिलेशन को अगर हम कंसीडर कर लें, इसको हम कहते हैं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारे पास लिक्विड 1 और 2 के लिए क्या होगी,
इक्वेशन 2 हमारे पास होगी m1 ओवर d1 गैमा 1/4 इज इक्वल टू p1, और दूसरी हमारे पास क्या बनेगी फॉर सेकेंड लिक्विड m2 गैमा 1/4 ओवर d2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया p2। अब ये हमारे पास है इक्वेशन स्मॉल a और ये इक्वेशन है स्मॉल b। हम क्या करते हैं, a को b पे डिवाइड करते हैं। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, पहली बात तो आप देखें हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा m1 गैमा 1/4 ओवर d1। अब दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, डिवाइडेड बाय m2 गैमा 1/4 डिवाइडेड बाय d2। क्योंकि ये वैल्यूज बराबर हैं तो ये आपस में कैंसिल हो गई, तो इसको अब हम ऐसे लिख देते हैं, हम इसको लिखते हैं, हमारे पास बना m1 ओवर d1 डिवाइडेड बाय m2 ओवर d2, और यहां पर हमारे पास बराबर बनेगा पैराकोर p1 और पैराकोर p2, ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास। तो ये किसके बराबर आ गया, हमारे पास p1 डिवाइडेड बाय हमारे पास किसके इक्वल आ गया, p2। अब क्योंकि हम कह चुके हैं मॉलिक्यूलर मास ओवर डेंसिटी क्या है, मोलर वॉल्यूम है, तो ये हमारे पास बन गया मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1, और ये हमारे पास बन गया मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 2, जो कि हमारे पास किसके बराबर आ गया, P1 डिवाइडेड बाय P2। तो ये हमारे पास रिलेशन बन चुका है किसका, पैराकोर वैल्यू का, और ये हम निकाल चुके हैं पैराकोर वैल्यू ऑफ अ फर्स्ट लिक्विड और सेकंड लिक्विड। बड़ा आसान रिलेशन था, कोई इसमें मुश्किल नहीं है अगर आप इसको गौर से सीखें तो। मैं दोबारा जरा इसको एक्सप्लेन कर दूं, और फिर हमें अब बुक का भी यूज करना है क्योंकि हमें यहाँ कुछ वैल्यूज चाहिए अगर हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन को फाइंड करना चाहते हैं। पहली बात तो आप जस्ट वी हैव टू डिस्कस पैराकोर। पैराकोर में हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा पैराकोर में सबसे पहले आया मैकलेट। मैकलेट ने रिलेशन दिया सरफेस टेंशन का डेंसिटी के साथ, लिक्विड की डेंसिटी के साथ, क्योंकि लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है ये। तो हमने वो देखा, वो था गैमा 1/4 ओवर d माइनस डी इज इक्वल टू सी, सी एनी कांस्टेंट फैक्टर, एंड इट्स द वैल्यू ऑफ अ सी इज डिफरेंट फॉर एवरी लिक्विड। ये सी हर एक के लिए डिफरेंट होगा क्योंकि हर एक की सरफेस टेंशन भी डिफरेंट है और डेंसिटी भी डिफरेंट है। अब हमने बात की, हमने कहा उसके बाद आया सक्जन। सक्जन ने कहा कि अगर आप इक्वेशन 1 जो मैकलेट ने दी थी उसको लिक्विड के मॉलिक्यूलर मास से ही मल्टीप्लाई कर लें तो एक नया फैक्टर आता है जो कि हमारे पास क्या कहलाता है पैराकोर। तो वो भी हमने निकाल लिया। अब हमने कहा कि हम यूं करते हैं, ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो गैमा था, हमने कहा जो सरफेस टेंशन है वो यूनिटी है, तो वो तो खत्म हो गया। तो अब हमारे पास बन गया m ओवर डी विच इज अ मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम हमने कहा कि पैराकोर बेसिकली क्या है, हमने कहा मोलर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर व्हेन इट्स सरफेस टेंशन इज यूनिटी, कि जब उसकी सरफेस टेंशन किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो तब हमने कहा फर्ज करें दो लिक्विड है, तो हमने कहा जी m1 ओवर d1 m2 ओवर d2 p1 ओवर p2 आप डिवाइड करें तो आपके पास बना vm1 ओवर vm2 इज इक्वल टू p1 ओवर p2। तो ये तो था हमारे पास आज का टॉपिक, जो कि क्या था हमारे पास, पैराकोर एंड इट्स रिलेशंस। अब मेन चीज जो डिस्कस करने वाली है वो है यूज ऑफ पैराकोर। आप पैराकोर को यूज करते हुए क्या फाइंड कर सकते हैं, 4 चीजें फाइंड कर सकते हैं। पहली चीज तो हम पता लगा सकते हैं वेदर बी द कैक्यूल स्ट्रक्चर्स, जो हमारे पास कैक्यूल की स्ट्रक्चर्स हैं वो रॉन्ग हैं या वो ट्रू हैं। दूसरी बात हम चेक कर सकते हैं सिंगलेट लिंकेज, और सिंगलेट लिंकेज यूज की जाती है टू एक्सप्लेन ऑक्टेट रूल, वो ऑक्टेट रूल को ओबे करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या समझ लो उसको सपोर्ट करने के लिए। तीसरी चीज हम चेक कर सकते हैं नेचर ऑफ वैलेंसी बॉन्ड, और चौथी चीज हम चेक कर सकते हैं कि अगर एरोमेटिक कंपाउंड में या एरोमेटिक कंपाउंड आपको दिया जाए और उसमें आप जो ब्रांचेज हैं या जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी पोजीशंस या ग्रुप्स की पोजीशंस चेंज कर दें तो क्या पैराकोर वैल्यू पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें, अब हम डिस्कस करेंगे पैराकोर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशंस।
पैराकोर एंड इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कैक्यूल स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहली बात हम करने जा रहे हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर। और जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं कि आया कि कैक्यूल स्ट्रक्चर दुरुस्त है या गलत है, तो उसके लिए हम यूज करने जा रहे हैं, याद रखिएगा, वुगल्स डाटा। इसका सहारा लेकर हम पता लगाएंगे कि आया कि बेंजीन की स्ट्रक्चर दुरुस्त है या नहीं है। क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज चाहिए, तो उसके लिए हम जो है वो बुक का यूज करेंगे, क्योंकि उसके अलावा तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो जरा आप लोग गौर कीजिएगा। चलें जी, ये हमारी है बुक। हम अब बुक को थोड़ा यूज कर लेते हैं। हमने बेंजीन की स्ट्रक्चर देखी है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो बेंजीन की स्ट्रक्चर ये बताती है कि बेंजीन में 3 अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड हैं और 3 ही डबल बॉन्ड हैं। और इसका फार्मूला हमारे पास है C6H6। मतलब अगर हम बात करें तो बेंजीन में जो कार्बन एटम्स की तादाद है वो 6 है। तो सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास बेंजीन में 6 कार्बन एटम्स हैं। 6 ही हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। और 3 हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड। और एक चीज जो हमारे पास है वो है 1 6 मेंबर्ड रिंग। अब ये सारी वैल्यूज हमें वुगल्स डाटा से मिल जाएंगी। देखते हैं वुगल्स डाटा क्या बताता है। वुगल्स डाटा के मुताबिक, क्योंकि हमारे पास 6 कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम के लिए जो वैल्यू दी गई है वो 8.6 है। तो हमारे पास जो 6 कार्बन की बन रही है वो बन रही है 51.6, और 6 हाइड्रोजन की बन रही है हमारे पास 94.2, और 3 डबल बॉन्ड है तो 3 डबल बॉन्ड की वैल्यू बन रही है 59.7, और हमारे पास 6 मेंबर रिंग है तो उसकी वैल्यू बन रही है 1.4। और कुल मिलाकर ये जो वैल्यू हमारे पास बन रही है वुगल्स डाटा को यूज करते हुए वो राउंड अबाउट बन रही है 206.9। और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है हमारे पास पैराकोर वैल्यू, ये है कैलकुलेटेड। और जो एक्सपेरिमेंटल है ये वैल्यू याद रखना कैलकुलेटेड, क्योंकि ये हमने खुद कैलकुलेट की है। अब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसकी वो है 206.2, 206.2। ये हमारे पास वैल्यू है एक्सपेरिमेंटल। अगर हम इन वैल्यूज को देखें तो 206.9 और 206.2 का कोई फर्क नहीं है। इट मींस दैट जो कैक्यूल स्ट्रक्चर्स थी फॉर बेंजीन या टू रिप्रेजेंट अ बेंजीन वो बिल्कुल दुरुस्त थी, वो गलत नहीं थी। तो पहली बात तो हमने ये सीखी कि आप कैक्यूल की स्ट्रक्चर का पता लगा सकते हैं कि आया कि कैक्यूल स्ट्रक्चर ठीक है या गलत है। लेकिन जब हमने वैल्यूज को पुट किया तो वो जवाब आया 206.9, तो ये कैलकुलेटेड थी। एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू फाइंड की गई थी वो तो 206.2। तो इसका मतलब है जो हमारे पास कैक्यूल स्ट्रक्चर थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी, उसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं थी। इसको साबित किया है वुगल्स डाटा ने। अब दूसरी चीज जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो हम जरा यहां पर कर लेते हैं। फिर दूसरी चीज हम फाइंड करेंगे नेचर ऑफ वैलेंसी। अब आप इसको कह लें नेचर ऑफ बॉन्ड या वैलेंसी। इन चीजों को आप फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पर NO2 की बात करते हैं। मैं NO2 की सारी स्ट्रक्चर्स को तो डिस्कस नहीं करूंगा, ओनली हम इसकी एक स्ट्रक्चर को जो ट्रू है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबकी पैराकोर वैल्यूज गिवन है।
पहली बात जो पैराकोर पहली स्ट्रक्चर बताता है NO2 की, वो बताता है जी आपके पास डबल बॉन्ड है सारे के सारे। दूसरी जो हमें स्ट्रक्चर दी गई वो थी कि एक डबल बॉन्ड है और एक आपके पास है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तीसरी स्ट्रक्चर जो हमें दी गई है उसमें बताया गया कि आपके पास सारे के सारे बॉन्ड ही क्या हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट है। और जो आखिरी स्ट्रक्चर बनाई गई है आपकी बुक में, वो बताया गया है कि आपके पास तो जो स्ट्रक्चर है वो तो भाई जी रिंग टाइप है। अब हम देखते हैं पैराकोर वैल्यूज। पहले देखें ये बुक में आप जो डिटेल है मैं उसी के मुताबिक चल रहा हूं, उससे हटके नहीं पढ़ा रहा हूं। पहला क्या है जी, ये डबल बॉन्ड है सारे। दूसरा क्या है कि डबल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है जिसको आप डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और एक कहा गया कि है ही डेटिव कोवलेंट बॉन्ड जिनको आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, दोनों ही कोऑर्डिनेट है। और तीसरा कहा गया जी रिंग टाइप स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं कि इसकी पैराकोर वैल्यूज जो गिवन है वो कौन सी हैं। अगर हम पैराकोर वैल्यूज को चेक करते हैं तो गिवन पैराकोर वैल्यूज के मुताबिक ये वाली जो स्ट्रक्चर है पहले वाली, इसकी वैल्यू है हमारे पास 98.9, दूसरे की है 74.1 और तीसरे की है 49.3 और चौथे की है हमारे पास पैराकोर वैल्यू 69.2। और जो ये तो हमारे पास आ गई एक्सपेरिमेंटल या कैलकुलेटेड वैल्यूज। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है वो है इसकी स्पोर्टर, जो कि कितनी है 73.0। दूसरी बात भी हमें समझ में आ गई कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ना NO2 की, जिसमें एक डबल बॉन्ड है और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, उसको वुगल्स डाटा साबित कर रहा है कि ये वाली वैल्यू दुरुस्त है। ये हमारे पास वैल्यू क्या आई, ये कैलकुलेटेड आई और ये हमारे पास क्या आई, एक्सपेरिमेंटल। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं ये दोनों आपस में क्या करती हैं, मैच करती हैं। तो ये वाली जो हमारे पास सेकंड स्ट्रक्चर है NO2 की वो बिल्कुल दुरुस्त है। और तीसरी चीज जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास सिंगलेट लिंकेज। अब हम बात करेंगे सिंगलेट लिंकेज की। बल्कि इस टोटल को ही मैं रेस कर देता हूं ताकि हमें आसानी से क्लियर हो जाए। अब हमारे पास आ गया तीसरा पॉइंट है सिंगलेट लिंकेज। सिंगलेट लिंकेज वो होती है जिसमें ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, के बॉन्ड बनाने में एक इलेक्ट्रॉन यूज होता है। मिसाल के तौर पर हम PCl5 की बात करते हैं। यहां पे तो मियां सारे के सारे बॉन्ड हम ये कहते हैं कोवलेंट है, पांचों बॉन्ड कोवलेंट है, इनमें हम सिंगलेट नहीं बता रहे। लेकिन जो दूसरी स्ट्रक्चर है PCl5 की, वुगल्स डाटा के मुताबिक उसमें जो दो लिंकेज हैं वो सिंगलेट हैं। अब देखते हैं वुगल्स डाटा किसको सपोर्ट करता है। वुगल्स डाटा के मुताबिक जो आपके पास पहले वाली स्ट्रक्चर है उसकी वैल्यू है 316.9 और दूसरे वाले की है 284, जो कि कौन सी वैल्यू है, वुगल्स डाटा को यूज करते हुए कैलकुलेटेड वैल्यू है। और इसकी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 282.5, 282.5, जो कि तकरीबन इसके क्लोज है लेकिन इससे बहुत दूर है। इसका मतलब है PCl5 में सिंगलेट लिंकेज एग्जिस्ट करती है। तो वुगल्स डाटा के, और याद रखिएगा बेसिकली इसको यूज क्यों किया गया है, ऑक्टेट रूल जो सगदन की गिवन पैराकोर वैल्यू है या जो पैराकोर प्रॉपर्टी है
उसको यूज करते हुए ऑक्टेट रूल में सिंगलेट लिंकेज को यूज किया गया है कि ऑक्टेट रूल ओबे करता है या नहीं करता है। तो सिंगलेट लिंकेज एग्जिस्ट करती है जिसमें ओनली 1 इलेक्ट्रॉन यूज हो सकता है। जब आप PCl3 का केस करते हैं तो आप देखते हैं उसमें वैलेंस शेल में जो है वो टोटल एक पेयर्ड है और बाकी 3 अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड की वजह से तो ये हो गया, तो वो कहता है जो पेयर्ड है वो एक एक इलेक्ट्रॉन यूज होकर हमारे पास पार्शियल बॉन्ड बनता है जिसको हम सिंगलेट लिंकेज कहते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, पैराकोर एंड इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। One thing again, like and subscribe my channel. Also share the video.